लगभग 7 महीने बाद पंजाब में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं और सियासी माहौल अभी से गर्म हो चुका है। शायद पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब ज्यादातर असेंबली सीट्स पर 5 या 6 पार्टीज के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीधी बात करें तो इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, 5 नदियों की धरती पंजाब की पहचान पूरे देश में अलग है। यह भारत का एकमात्र सिख बहुल राज्य है और इसे फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश के विभाजन से लेकर आतंकवाद के मुश्किल दौर तक पंजाब ने बहुत कुछ देखा है। अब एक बार फिर पंजाब एक नए मोड़ पर खड़ा है। 2027 के असेंबली इलेक्शंस तय करेंगे कि अगले 5 साल राज्य किस दिशा में जाएगा। इस बार चुनाव पहले जैसा नहीं है। एक समय था जब पंजाब की सियासत सिर्फ कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल बादल के आसपास घूमती थी। पिछले चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, अकाली दल और आप के बीच था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल चुकी है। कई छोटी बड़ी पार्टीज भी मैदान में हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। 2022 में जबरदस्त बहुमत से सरकार बनाने वाली आपको इस बार काफी एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के लिए सत्ता में वापसी आसान नहीं दिख रही। जब पंजाब से आपके 6 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी छोड़ी, तभी से सियासी हलचल देखिए तेज हो गई। ऊपर से सीएम भगवंत मान को गुरु दो की भी कहा गया, जिसने पार्टी के लिए पॉलिटिकल चैलेंज और बढ़ा दिया। आप अब भी वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज के दम पर वोटर को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अब चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस के अंदर इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर पार्टी लीडरशिप से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वॉरिंग की लीडरशिप मंजूर नहीं है। हाईकमांड ने जरूर चन्नी को डिसिप्लिन में रहने की सलाह दी है, लेकिन ग्राउंड पर एकजुटता अभी भी नजर नहीं आती। ये हालात कुछ हद तक 2022 के असेंबली इलेक्शन से पहले वाले माहौल की याद दिलाते हैं, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ दोनों को बदल दिया गया था। तब कांग्रेस जीत की दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन नतीजा सबके सामने था। अब बात शिरोमणि अकाली दल बादल की। तो लेट प्रकाश सिंह बादल के बाद पार्टी की पकड़ पहले जैसी नहीं रही है। आज सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पहले के मुकाबले कम दिखाई देता है। पार्टी परिवार तक सिमट गई है और उसका ट्रेडिशनल पंथिक वोट भी कई हिस्सों में बढ़ चुका है। फार्म लॉस के दौरान बीजेपी से अलग होने वाली अकाली दल अब दोबारा बीजेपी के साथ आने की बात करती नजर आती है, लेकिन बीजेपी भी 2020 का एक तरफा अलायंस तोड़ने का फैसला भूली नहीं है। अब बात देखिए बीजेपी की। तो बीजेपी इस बार पंजाब इलेक्शंस को काफी सीरियस तरीके से ले रही है। पिछले कुछ सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह, रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील जाखड़ जैसे बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए हैं। हाल ही में बीजेपी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। ये पहली बार है जब एक जट सिख को पार्टी ने पंजाब की कमान दी है। देखिए, सीनियर पंजाबी हिंदू लीडर तरुण चुग राज्यसभा में है और रवनीत बिट्टू सेंटर में मिनिस्टर है। यानी बीजेपी इस बार पूरी तैयारी के साथ पंजाब के चुनाव में उतर रही है। अब बात करते हैं उन छोटी पार्टीज की जो इलेक्शन का इक्वेशन बदल सकती हैं। सबसे पहले वारिस पंजाब दे। तो इस पार्टी की शुरुआत 2021 में दीप सिद्धू ने की थी। उनकी मौत के बाद इसकी कमांड अमृतपाल सिंह के पास चली गई। पार्टी को अक्सर खालिस्तान सपोर्टिंग आइडियोलॉजी से जोड़कर देखा जाता है। अमृतपाल सिंह को 2023 में एनएसए समेत कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने 2024 लोकसभा इलेक्शंस में खदूर साहिब सीट से जीत हासिल की और एमपी बने। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। पंजाब में हाल ही में चले कुछ सेपरेटिस्ट नैरेटिव्स और सतलुज फिल्म कंट्रोवर्सी के बाद पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का मानना है कि वारिस पंजाब दे का वोट शेयर बढ़ सकता है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत भी चर्चा में है। ये 2025 में बना एक नया अकाली फैक्शन है, जिसका मकसद ओरिजिनल अकाली और पंथिक पॉलिटिक्स को दोबारा मजबूत बनाना बताया जाता है। इसके साथ ज्ञानी हरप्रीत सिंह, प्रेम सिंह चंदू मजरा, बीबी जगजीर कौर और परमिंदर सिंह ढिंसा जैसे कई पुराने अकाली नेता जुड़े हुए हैं। एक और पार्टी है शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, जिसके लीडर सिमरनजीत सिंह मान है। पार्टी अलगाववादी सोच के लिए जानी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बहुजन समाज पार्टी भी पंजाब में मौजूद है। बीएसपी के फाउंडर काशी राम पंजाब से ही थे दोस्तों, लेकिन आज पार्टी का पॉलिटिकल प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार पंजाब का इलेक्शन काफी अलग और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी कैडर बंगाल में मिली बड़ी जीत के बाद काफी उत्साहित है और अब पंजाब को भी एक बड़े पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पंजाब से हमेशा खास लगाव रहा है। वो लगातार पंजाब का दौरा करते रहे हैं। 17 जुलाई को भी पीएम मोदी पंजाब जा रहे हैं, जहां वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे।
पंजाब के अर्बन हिंदू वोटर्स को देखिए लंबे समय से बीजेपी का ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस माना जाता है। पिछले कुछ सालों में दलित, सिख और हिंदू समाज के एक हिस्से में भी बीजेपी की पकड़ बढ़ने की बात कही जा रही है। अब 1 फरवरी 2026 को पीएम मोदी श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के मौके पर डेरा सचखंड बालन भी गए थे। देखिए, दलित समाज में इस डेरा का काफी प्रभाव माना जाता है, इसलिए इस यात्रा को सियासी तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। यह भी याद रखना जरूरी है कि पंजाब में बीजेपी ने कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। जब भी सत्ता में रही, ज्यादातर शिरोमणि अकाली दल बादल के जूनियर पार्टनर के रूप में रही। इसीलिए बीजेपी के लिए 2027 का पंजाब असेंबली इलेक्शन सिर्फ एक और चुनाव नहीं, बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अब देखना होगा कि पंजाब की जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है और अगले 5 साल के लिए राज्य की कमान किसके हाथ में देती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।